कौन? हेलो, कौन बोल रहे हैं? जी बोलिए। तलहा साहब बोल रहे हैं? जी बोलिए। जी तलहा साहब, मैंने आपकी एक ऑडियो बहुत प्यारी सुनी थी। जी बताइए। जी, तो मैं उसके बारे में आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा था। जी बताइए। जी, सुना है आपके पास तरावी की सही मरफू हदीस मौजूद है? तरावी की सही मरफू हदीस मौजूद है आपके पास? हाँ, हमारे पास तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या आपके पास नहीं है? जी, आप बताइए ना, आपके पास मौजूद है, मैंने इसलिए फोन किया। मैं तो बड़ी खुश, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि बताइए अहले हदीसों के पास बताइए सही मरफू हदीस मौजूद है। माशाअल्लाह। वो तो हर मसले में अल्हम्दुलिल्लाह, हर मसले में सही और मरफू रिवायत मौजूद है। ओहो माशाअल्लाह, और हनफियत के पास एक भी मरफू हदीस नहीं है। अफसोस की बात ये मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास मौकूफ भी हदीस है और मरफू भी हदीस मौजूद है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर हर मसले में मरफू हदीस और सही हदीस मौजूद है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हनफियों के पास एक भी मसले में सही हदीस मौजूद नहीं है। अच्छा, सही हदीस आपके पास मरफू मौजूद है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा से एक बार हमें भी सुना क्या मरफू हदीस सुना दीजिए, कोई अगर हो आपके पास तरावी की कोई हदीस हो आपके पास सुना दीजिए। आपके यहाँ मरफू हदीस हुज्जत है? नहीं, मैं आपके पास इसलिए फोन किया, मैं बेताब हूँ आपकी बात सुनने के लिए। आपके पास मरफू हदीस है, प्लीज सुना दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपके यहाँ मरफू हदीस हुज्जत है, मतलब जिस आदमी के नजदीक। जी, मरफू हदीस भी मौकूफ हदीस भी हुज्जत है हमारे वहाँ। ये आपने कहाँ पढ़ लिया कि मुकल्लिद के लिए मरफू हदीस हुज्जत है? इसकी दलील क्या है? वो मुकल्लिद के लिए मरफू हदीस, हमारे लिए हर सही हदीस हुज्जत है। जी बताइए ना, मुकल्लिद के लिए कहाँ दलील हुज्जत है, मतलब हदीस कहाँ हुज्जत है मरफू हदीस? मैंने ये कहा कि हनफियों के लिए अहले सुन्नत वल जमात के हर सही हदीस। मैं तो कह रहा हूँ, आप मुकल्लिद हैं या गैर मुकल्लिद हैं, पहले तो ये बता दें। बेशक मैं अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आजम अबू हनीफा का मुकल्लिद हूँ। जी, तो मुकल्लिद के लिए हदीस हुज्जत है, ये कहाँ पढ़ लिया आपने? बेशक हदीस भी हुज्जत है और इमाम का कौल भी हुज्जत है। भाई आप तो किसी खेत की मूली नहीं है, आपकी बात मानेगा कौन? आप तो मजबूर शख्स आपकी बात ही नहीं मानी जाएगी। ये कैसे आप सवाल कर रहे हैं? लग रहा है कि आप अनपढ़ जवाब मुकल्लिद के लिए हदीस हुज्जत होती ही नहीं है। हमने पहली बार सुना है ऐसे घामड़ अहले हदीस भी इस तरह का सवाल करते हैं। मुकल्लिद के लिए तो हदीस हुज्जत होती ही नहीं है, फिर सुना के क्या फायदा? कह दिया जिब्रील ने तुम्हारे ख्वाब में आके कह दिया तुमसे कि हुज्जत नहीं होती है, कि मिकाईल ने तुम्हारे ख्वाब में आके कह दिया कि संतों के नजदीक कौल इमामी से हुज्जत होता है। हाँ, तो आपसे ये किसने कह दिया कि कुरान हदीस मुकल्लिद के लिए हुज्जत होती है? कह दिया आप मुझे सही हदीस बताने वाले थे, मरफू हदीस आप तो कोई धंधे से मुझे भी सुना दीजिए। मसला ये तो समझ में आया ना कि मुकल्लिद के लिए हदीस हुज्जत भी है या नहीं? समझ में आएगा ना, मुकल्लिद की बहस ही नहीं चल रही है यहाँ पे। मसला ये है कि पूरा कुरान पढ़ लो, पूरी हदीसें पढ़ लो, लेकिन मुकल्लिद मानता ही नहीं है, तो इसलिए ये तो पता चले। बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो लाओ दलील मरफू हदीस की। मरफू हदीस की दलील नहीं मिली आपको? बेशक मैं आपकी दलील पूछा हूँ, 8 रकात तरावी की। मैं वही तो कह रहा हूँ, हर मसले में, सीने पर हाथ बांधने के सिलसिले में, तफरीदैन के मसले में, आमीन बिल जहर के मसले में, हर चीज में मरफू हदीस है, लेकिन मुकल्लिद मानता कौन है? मसला है यहाँ पे तरावी मुबारक महीना चल रहा है। तरावी शरीयत में ही आती है, शरीयत का इनकार कर दें क्या आप? आधी शरीयत को मानते हैं, आधी शरीयत को लेते हैं, ऐसा है क्या? ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो? तुम्हें इल्म नहीं है? मतलब जो है नमाज में आमीन बिल जहर जो है कहना, ये क्या बोल रहा हूँ? आमीन बिल जहर कहना ये शरीयत में नहीं आता क्या? आमीन नमाज में सीने पर हाथ बांधना ये शरीयत में नहीं आता? इंशाअल्लाह अब ये पता चल जाएगा। मगर नमाज में सीने पर हाथ बांधना शरीयत में नहीं आता। मतलब जब मुकल्लिद किसी चीज को मानता ही नहीं है तो मुनाफिक बन करके मेरे पास आया है कि मुझे हदीस सुना दो, मैं मान लूंगा। मुनाफिक बन के आए मैंने सुना आपके पास मरफू हदीस है। मुझे तो पहले ये तो बताइए, आपके नजदीक ठिकाना ही नहीं रहा। पहले आप मुझे ये तो हदीस आ गई। पहले आप मुझे ये तो बताइए कि आपके नजदीक कुरान हदीस हुज्जत है या नहीं? की सही से हदीस नंबर 1 है तो पहले आप मुझे ये तो बताइए, आपके नजदीक हुज्जत भी है या नहीं कुरान हदीस? बेशक हुज्जत है, हदीस भी हुज्जत है, कहाँ पढ़ लिया? हुज्जत है। कहाँ पढ़ लिया भाई आपने? ताला के कर्म से कहाँ पढ़ लिया आपने कि मुकल्लिद के लिए कुरान हदीस हुज्जत है? ये कहाँ पढ़ लिया आपने? बेशक हुज्जत है, हमारे फिक़ह हनफी की किताबों में लिखा है। जी, कौन सी किताब में बताइए? मशहूर मारूफ किताब, कितने हनफी की किताब आती है, हमारे मदारिस में भी पढ़ाया जाता है। जी बताइए। हुज्जत होता है उसके लिए और हदीस भी हुज्जत होती है। मैं यही पूछ रहा हूँ, तभी होगी जब इमाम आजम उस पे हदीस को लेंगे। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे
कुरान हदीस, बाद में मैंने जिसलिए फोन किया कुरान हदीस मुकल्लिद के लिए हुज्जत होता है, ये कहाँ पढ़ा आपने? फिक़ह हनफी पे भी झूठ बोल दिया आपने तो। फिक़ह हनफी में कैसे? फिक़ह हनफी की तुमने एक भी किताब देखी है? अरे मुझे किताब से मतलब नहीं, मुझे कौल से मतलब नहीं है। ये फिक़ह हनफी की तुमने छोटी सी किताब देखी? हिदायत छोड़ो, किताब से मतलब नहीं है, कुदैरी छोड़ो, मुख्तार छोड़ो, मैं तो ये सारी किताब में फिक़ह हनफी की जिसमें तुमने अपनी आंखों से देखा हो। मैं तो ये सारी किताबें गटर में फेंक देता हूँ, मैं इस लायक समझता ही नहीं कि इसको पढ़ने के लायक समझता ही नहीं। का नाम लिखा होता है, हुजूर फखर दो आलम का नाम लिखा होता है, तुम गटर में फेंक देते हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अगर पढ़ने जाए, जितनी भी तुम्हारी हदीस है मरफू वाली, वो सब तुम्हारी निकल जाएगी अभी। मुकल्लिद की हवा खराब हो गई, एक बात साबित नहीं कर पा रहा है। तुम्हारी अभी रिकॉर्ड हो रही है सब बातें। अरे तो रिकॉर्ड तो हमारे पास भी हो रही है, हमारे पास भी हो रही है, हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड हो रही है हमारे पास भी। लेकिन आप ये गटर में फेंकने की वो भी बात रिकॉर्ड हो गई आपकी। हनफी जो है वो पूरी की पूरी गटर में नहीं बल्कि जला देने की किताबें हैं, वो पढ़ने लायक नहीं है। ठीक है, हनफी जला देने की किताब है, वो किताबें पढ़ने के लायक नहीं है। सल्फी फिक़ह है, उसको सर पे उठाने के लिए काबिल है। सल्फी फिक़ह तो कुरान हदीस है। पढ़ दिया अहमद कहीं के तुमने? अरे भाई सल्फी फिक़ह तो कुरान हदीस है, कुरान हदीस को जलाओगे क्या? हदीस है, कुरान हदीस ही हमारी फिक़ह है। हदीस का मसला बता दो, आप तो मुस्तहिद है ना। अरे भाई मुकल्लिद को ये इजाजत ही नहीं है कि मुकल्लिद से सवाल करें। एक मिनट रुकिए, आप मुकल्लिद नहीं है ना, तो आप मुस्तहिद है, मुहक्किक है। मुकल्लिद को ये इजाजत ही नहीं है, मुकल्लिद को ये इजाजत ही नहीं है कि वो गैर मुकल्लिद से सवाल करे। कैसे नहीं सवाल करे? मैं तो जाहिल समझता हूँ गैर मुकल्लिद को, तो मैं जाहिल समझता हूँ कि कोई इमाम का कोई हुज्जत नहीं है। मैं तो हम कुरान और हदीस को समझने वाले, तो कुरान और हदीस को समझने वाले जरा से हमें भी एक मसला दिखा दो। मुकल्लिदियत इतनी लाचार हो गई कि वो आज जाहिलों से सवाल कर रही है। हम दी ताला, मैं तुमसे मसला पूछ रहा हूँ, से कोई मसला सुना दो। मुकल्लिदियत इतनी जाहिल हो गई कि आज गैर मुकल्लिदों से मसले पूछने पड़ रहे हैं। हमारे से पूछ रहे हो, मैंने तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अहले हदीस और वहाबी तबके के लोग कह रहे हैं सही हदीस सईद इब्न हिब्बान की मौजूद है, हदीस मौजूद है, सही हदीस मौजूद है, लेकिन आप ये तो बताएं हदीस आपके लिए हुज्जत है क्या? पढ़िए तुरंत पढ़िए। नहीं ऐसे नहीं है भाई, मुकल्लिदों को हजार हदीस पढ़िए, इसी वक्त पढ़िए। मैं हदीस रसूल की तौहीन नहीं कराना चाहता मुकल्लिद के सामने। आप हदीस रसूल की तौहीन नहीं करते, पढ़ने में क्या जाता है? मुकल्लिद के लिए हदीस हुज्जत है, ये तो साबित करें। सईद इब्न हिब्बान की हदीस तो पढ़िए, मुकल्लिद के सामने हदीस रसूल पढ़ के मैं हदीस रसूल की तौहीन नहीं करना चाहता ना। हदीस रसूल पढ़ने से तौहीन हो जाती है माअज़ल्लाह। मुकल्लिद के सामने पढ़ने से, हदीस रफ़ाइदैन करने वाले के मुकल्लिद के सामने हदीस रसूल पढ़ने से हदीस की तौहीन होती है, क्योंकि मुकल्लिद उसका रद्द कर देता है, 2 मिनट में इनकार कर देता है उसका। जब हदीस ज़ईफ़ होगी तो उसका रद्द भी किया जाएगा, नहीं मतलब उसका इनकार कर देता है। मरफ़ू मुत्तसिल गैर मुस्तरिब काबिले एतमाद काबिले इनकार नहीं होगी। जिसका इमाम ही ज़ईफ़ और मरदूद हो, वो क्या हदीस को ज़ईफ़ साबित करेगा भाई? अरे घामर कहीं के हदीस पर हदीस। अबू हनीफा के ज़ईफ़ होने पर इजमा है। इसके ऊपर इजमा इमाम आज़म अबू हनीफा के ज़ईफ़। हाँ, अबू हनीफा के ज़ईफ़ होने पर इजमा है, और आज अबू हनीफा की ज़ुर्रियत कह रही है कि हदीसों को हम ज़ईफ़ साबित करेंगे। आप बता दीजिए इमाम आज़म अबू हनीफा को किसने ज़ईफ़ कह दिया? इमाम इब्न जौज़ी ने कहा कि अबू हनीफा पर लानत करने पर पूरी उम्मत का इजमा है। इमाम इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह ने कहा है। अच्छा, इमाम जौज़ी ने कहा, इमाम जौज़ी ने कहा। हाँ। अल्लाह तौबा, इमाम जौज़ी ने कहा। इमाम क्या कहा? सबसे फरमाइए जरा से मैं भी सुनूं। इमाम इब्न जौज़ी ने कहा कि अबू हनीफा पर लानत करने पर पूरी उम्मत का इजमा है। किसने कहा? इमाम जौज़ी कहाँ कौल ये मौजूद है? क्या इमाम जौज़ी का ये कौल कहाँ पे मौजूद है? तारीखुल उमम इब्न जौज़ी की किताब है। तारीखुल उमम सफ़ा नंबर देख लेना आप, मैं आपको स्क्रीन पे दूंगा, मैं आपको स्क्रीन पे दूंगा। इमाम जौज़ी की किताब है। हाँ, तो उसमें देखो जाकर के सही पढ़ के दिखा देना इमाम जौज़ी की। अब आफत तो मुझे याद ही है, इमाम बात कर रहे इमाम जौज़ी का सही से कौल पढ़ के दिखा दे अरबी में भी। जिसका इमाम इजमाई लानती हो, वो आज हदीसों को ज़ईफ़ साबित करने चला है। इमाम आज़म अबू हनीफा इजमाई लानत है। अरे हमल के इमाम आज़म अबू हनीफा ऐसी शख्सियत, ये तो इमाम इब्न जौज़ी को कहो ना भाई, हदीसें मालूम थी। अरे भाई हमें मत कहो अरशद भाई, ये तो आप इब्न जौज़ी को कहें। मैं तो इब्न जौज़ी का क्यों कहूँ? इब्न जौज़ी की इबारत तो पढ़ के दिखा। मैं इब्न जौज़ी की ही बता रहा हूँ आपको, अभी स्क्रीन लगा दूंगा ऑडियो के साथ में। नहीं, इब्न जौज़ी की इबारत पढ़ के दिखा। मैं तो कहता हूँ ज़ुबैर अली तेरा मुहद्दिस बहुत बड़ा कज़्ज़ाब है, हदीसों का दुश्मन है।
और ये किसने कहा मालूम है? ये अबू ज़र ज़मीन ने कहा है। इसका मतलब आपने मान लिया कि अबू हनीफा इजमाई लानती है। नहीं बेटा, पहले अच्छी से अरबी की इबारत पढ़ के अच्छे से सुनाओ, अरबी मतन पढ़ो, उसका माना सीखो, सरफो नो पढ़ना सीखो, अरबी का ऑडियो क्या है, उसके बाद आप इल्जाम लगाइए। अरे अरशद भाई, मैं आपको इसके साथ में ऑडियो के साथ में लगा दूंगा। मैं तेरा भाई हूँ, अच्छे से पढ़ गया, अभी तेरी हदीस निकल जाएगी इब्ने हिब्बान वाली भी, तू बोल तो सही। इब्ने हिब्बान वाली हदीस तो मैं पढ़ के तब सुनाऊं जब तेरे नजदीक हुज्जत हो हदीस। हम तेरे सबको नजदीक हुज्जत है। बता ना फिकानवी में कहाँ लिखा है कि मुकल्लिद के लिए कुरान हदीस हुज्जत है? कहाँ लिखा है? बेशक कुरान और हदीस। तेरे कहने से हो तो क्या? बेशक मेरे कहने से क्या होता है बेटा? तू तभी तो मेरे पास बारे शरीयत रखी है, फतावा रज़विया रखी है, निज़ाम शरीयत रखी है, सब में एक बात लिखी है कि कुरान और हदीस पर एतमाद करना चाहिए। कुरान और हदीस मुसलमानों की कुरान और हदीस को बंद कर मानना चाहिए। अगर सही हदीस मिल जाए तो सही हदीस छोड़ देना चाहिए। बहारे शरीयत वगैरह जो किताबें हैं वो तो हमारे यहाँ नालियों में पड़ी रहती है। अल्लाह तौबा नौज़ बिल्लाह, उसमें हुजूर का नाम लिखा होता नाली में पड़ी रहती है। माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन का अगर तुम्हारा मुंह छोड़ देता है, हुजूर का अगर नाम ही पढ़ना है तो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कुरान में पढ़ो ना, मेरे नबी पाक का नाम पढ़ना है तो। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरानी में सिर्फ नाम लिखा है? हदीसों में पढ़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तू कलमा नहीं पढ़ता? हदीसों में लिखा है। मौलवी उसे लिखते नहीं है कि हुजूर ने ये फरमाया, हुजूर ने ये फरमाया। अब ऐसा तो गटर में फेंकने के लायक, अब ऐसा तो मुसलमान हुआ। सुनो, अब ऐसा तो नबी का नाम ही देखना है। सुना हदीस अगर नहीं है तो अगर नबी का नाम ही, मेरे पास वक्त नहीं है, मत नहीं, ठीक है? मैं नबी का नाम ही देखना है। तेरे पास मरफू हदीस है, इसलिए मैंने तुझे तेरे पास फोन किया। अगर खाली नबी का नाम ही देखना है तो जो इस्लाम के दुश्मन है आज वो भी नबी का नाम लिख रहा है अपनी किताबों में, तो उनको भी जीरे से लगाएगा। यही तो हुजूर मुस्तफा इस्लाम की खुसूसियत है कि गैर मुस्लिम हो, कादियानी हो, अहले हदीस हो, हुजूर फक्र दो आलम अलैहिस्सलाम को मान रहे हैं, क्योंकि अल्लाह इरशाद तुझे पता ही नहीं है, आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अरे गधे तुझे पता ही नहीं, इस्लाम के दुश्मन लिख रहे हैं, मारेंगे तुम्हारी सारी हदीसें निकल जाएंगी। आइंदा से अच्छे से पढ़ के आना। जिसका इमाम इस्माइल लानती था भाई, वो